सनातन काल से सत्य की खोज होती चली आ रही है, परंतु सत्य का कोई मानक न होने के कारण अनेक प्रकार के सत्यों का कथन होता आ रहा है। भगवान बुद्ध ने भी द्वैवाव सत्य की बात कही है और भी हमारे ग्रंथों में और विद्वानों के द्वारा सत्य के अनेक रूप बताए गए हैं। व्यवहारिक सत्य, पारमार्थिक सत्य। इस प्रकार कौन सा सत्य यथार्थ में है, इसको समझना बड़ा कठिन है। इसीलिए अनेक प्रकार के मतवाद हैं। सांख्य योग का, न्याय वैशेषिक का, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा का, और इन्हीं के आधार पर कोई कर्म को श्रेष्ठ मानता है, कोई ज्ञान को श्रेष्ठ मानता है, कोई कर्म ज्ञान समुच्चय को श्रेष्ठ मानता है, कोई इन दोनों से ऊपर उठने की बात करता है। कौन सा सत्य स्वीकार है, इसको आज तक निश्चित नहीं किया जा सका है और वह सब ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया गया है। अर्थात सत्य दैवी है और यदि दैवी सत्य को ही उचित माना जाए तो फिर देव के कर्तव्य का निश्चय करना भी तो एक समस्या है। इसीलिए दार्शनिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अनेक प्रकार के मतवाद होते रहे हैं। धार्मिक सत्य और दार्शनिक सत्य में अलग अलग होता है। यदि तत्व दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान अपनी समग्रता में खरा नहीं उतरता है। कोई किसी भी व्यक्ति को चाहे कितना ज्ञान हो, चाहे वो जितना ज्ञान हो, बताया गया है कि वो किंचन मात्र ही जानता है। आज तक प्रकृति के रहस्यों को खोजने के लिए विज्ञान ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सी दूरियां नाप ली गई हैं, परंतु फिर भी अभी बहुत सा ज्ञान ऐसा शेष है जिसे जानना बहुत कठिन है। कुछ लोग पानी में चलना जानते हैं, कुछ लोग आग में जलना जानते हैं, कुछ लोग हवा में उड़ना जानते हैं। बहुत सारे चमत्कार किए जाते हैं, परंतु कि इन चमत्कारों का सत्य क्या है ये समझना बड़ा कठिन है। और जिसने इन सत्यों को ठीक से जाना और अपने को व्यवस्थित कर लिया, उसी विद्वान को भगवान कहा जाता है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति में उतरने वाली वह शक्ति जिसे ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, कीर्ति, यश, बल और श्री कहा जाता है। इन खाण गुण से युक्त जो व्यक्ति हो जाता है वह भगवान संज्ञा से संबोधित किया जाता है। इसके विपरीत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर में पड़ा हुआ व्यक्ति असुर अथवा दुष्ट अथवा दानव कहलाता है। इसीलिए मनुष्य को श्रेष्ठतम जीवन जीने का उपदेश किया गया है। जो मनुष्य श्रेष्ठतम जीवन या दैवी जीवन जो यापन करता है उसका जीवन सुखद होता है। उसका न कोई शत्रु होता है, न कोई मित्र होता है। वह आत्मबोध प्राप्त करके और जीवन के समस्त संग्रामों को समाप्त कर लेता है, अर्थात वह मुक्त हो जाता है। मुक्ति का अर्थ मरने के पश्चात नहीं है। यही चेद वेदी दत्त सत्यमस्तु न चेदिहान वेदी महती विनष्ट भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रीत्यास्मान लोकादमृतात् भवन। इसी शरीर में रहते रहते इसी आत्मा से उसको पहचाना जा सकता है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं सारथिं विद्धि मना प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाः विषयास्तेषु गोचरानात्मेन्द्रिय भोक्तेत्याहु मनीषिणः। ये इस संसार में जो भोक्ता है
इस शरीर ही उसका भोगता है। कृतम शुभाशुभम, जो शुभ और अशुभ किए जा रहे हैं उसका भोगता ये शरीर होता है, जिसका संस्कार मन पर पड़ता है और मन कलंकित हो जाता है, दूषित हो जाता है, अज्ञान से ग्रस्त हो जाता है, मलाग्रस्त हो जाता है। इसलिए संस्कार के लिए मलापनयन, अतिशयाधान और हीनांग पूर्ति के द्वारा इस शरीर को संस्कृत किया जाता है। जो इन संस्कारों से इस शरीर को संस्कृत कर लेता है उसकी आत्मा भी शुद्ध हो जाती है, ऐसा माना गया है। ओम शांति शांति शांति।